चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को और तमाम हमारे जो फौज के जवान हैं सबको मुबारकबाद पेश करते हैं, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। जिस तरह से ये जंग जो हमने बॉर्डर के पार लड़ी है, इसकी पहले मिसाल नहीं मिलती। पहले तो हम 2-3 दिन डिफेंसिव रही हमारी फौज, बाद में जब उन्होंने पूरी दुनिया को जवाब दे दिया जंगबंदी पर, तो फिर हमारे एयर चीफ ने जब हुक्म दिया तो वहां जाकर हमारे पायलट्स ने उनको 2 घंटे के अंदर अंदर उनके जो इंटेलिजेंस का निजाम था उसको तबाह कर दिया। और फिर उन्होंने, मोदी ने ट्रंप के पांव पकड़ लिए कि हमें माफी दिलवाई जाए। फिर पाक फौज ने, हमारे पाकिस्तान के हुक्मरानों ने सुलह पर आमादा हुए। अगर ये जंग और 2-4 घंटे रहती तो इंडिया को इससे भी ज्यादा भरपूर हमारी फौज देती। दूसरा, कल का जो इजलास था वो हमारा बड़ा अहम इजलास था। इसी पर रखा हुआ था कि हमने फौज को खराज तहसीन पेश करना है। तमाम स्पीकर साहब ने बिजनेस को खत्म किया, तो लेकिन हमारी हुकूमत ने इस इजलास को सीरियस नहीं लिया। इसमें ना वजीर आला आई, ना उनकी काबीना आई। उनकी काबीना में सिर्फ एक उनके वजीर आए, जिशान भट्ट साहब। उन्होंने आकर, ख्वाजा जिशान साहब, उन्होंने आकर कहा जी, उठकर जब हुकूमत की नुमाइंदगी की बारी आई तो उन्होंने कहा जी कि मैं स्पीकर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो नीचे आकर एमपीए बनकर खिताब करें। तो ये पंजाब में पहली दफा हुआ है कि स्पीकर नीचे आकर बैठकर जिसने खिताब किया, इनके पास कोई बंदा नहीं था खिताब करने के लिए, लेकिन स्पीकर साहब ने हाउस से इजाजत ली और नीचे आकर उन्होंने बात की। लेकिन इनकी सीरियसनेस आप देख लें कि मरियम नवाज कल लाहौर में थी तो वो नहीं आई, क्योंकि उनको अपनी अक्सबंदी जो उन्होंने 4-5 टिकटॉकर रखे हुए हैं, वो ही उनको फुर्सत नहीं मिलती कि वो इतना अहम इशू था, हमने सेलिब्रेट करना था कि वो एक दिन के लिए असेंबली में आ जाएं। वो पिछले साल 28 जून को असेंबली में आई थी, अब तक नहीं आई। अब वो अपने चचा को देखें, उन्होंने कौमी असेंबली में खिताब किया, उन्होंने फौज को खराज तहसीन पेश किया। अगर वो पेश इधर कर देती तो मोदी मेरा ख्याल उनसे नाराज नहीं होता, क्योंकि हमारे लाहौर के जितने एमपीएज हैं नून लीग के, दूसरे तीसरे, जब उनसे पूछा गया 2-3 दिन में कि ये जंग के हालात थे, डिफेंस में रह रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं जी हम तो सारे रायवंड शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने रायवंड को एक महफूज जगह समझा कि यहां पर इंडिया हमला मोदी नहीं कर सकता। तो ये भी हमारे लिए शर्म की बात है कि लोग रायवंड में इसलिए जाएं कि यहां पर हमला नहीं हो सकता। पाकिस्तानी कौम बड़ी बहादुर कौम है, ये किसी से नहीं डरते, हर जगह ये फिरते रहे बाजारों में, किसी को पता ही नहीं था जंग लगी हुई है। मैं उन शोहदा को जो उन्होंने मस्जिदों में बम गिराए, हमारे लोग शहीद हुए, खवातीन शहीद हुई, उनके लिए दुआ गो हूं कि शहादत का उनको रुतबा मिला, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और दूसरी जो इस गवर्नमेंट की बात थी, हमने 2 तारीख को रिक्वेजिशन जमा कराई थी इजलास के लिए, वो इजलास आज तक नहीं इन्होंने बुलाया, क्योंकि आपको पता था हमारा जो पहले इजलास पिछला था उसमें गंदम के बारे में बात हो रही थी। तो इनके एक वजीर इन्होंने स्पेशल असिस्टेंट खातून बनाई हुई थी, उसको जिम्मेदारी का पता नहीं है। एक लाहौर से एमपीए बनाए हुए थे मलिक साहब, उनको भी पता नहीं है। उनको पता नहीं है कि एकड़ में गंदम का बीज कितना है, उनको इंचार्ज बना दिया। उन्होंने किया कि यहां पर आकर असेंबली में झूठ बोला। आप उस दिन की वीडियो निकाल कर देख लें, उन्होंने जो इनिशिएटिव बताए थे कि वजीर आला ने लिया, किसी ने जिम्मेदार से 1 मन गंदम नहीं खरीदी, ना ही कोई रेट बेहतर हुआ है। आज भी 2021 में किसान अपनी गंदम बेच रहे हैं। तो ये इतना 1250 अरब का नुकसान हो गया, तो इनको परवाह नहीं है, ये अपने लल्लो तल्लो में लगे हुए हैं। अब देखें कि इधर जंग के हालात हैं, उधर हमारे जनाह हॉस्पिटल की और सर्विसेज हॉस्पिटल की और जनरल हॉस्पिटल की मियां मनशा साहब उनकी लगा रहे हैं, अपने असेसमेंट लगवा रहे हैं कि इनकी जगह कितनी की है, इसकी बिल्डिंग कितनी की है, क्योंकि ये नीलाम करने जा रहे हैं। जैसे इन्होंने डॉक्टरों को बाहर मारा, बीएचयू को ठेके पर दिया, ऐसे ये अस्पताल लेने जा रहे हैं। मियां मनशा साहब और इनके करीबी लोग आजकल सिर्फ इन वारदातों में लगे हुए हैं, और वो पंजाब यूनिवर्सिटी की जगह को लेना चाह रहे हैं,
गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को लेना चाह रहे हैं, क्योंकि मियां मनशा साहब ने कहा जी अब जो हमारा काम था वो बंद होता जा रहा है, प्लांट्स का, जो बिजली के हम प्लांट्स लाए थे आईपीपीज वाले, तो अब हमें तालीम में सबसे ज्यादा पैसा है और सेहत में पैसा है, हमें ये ठेके पर दें। अब ये उनको ठेके पर देने पर जा रहे हैं। तो मैं इनसे कहूंगा कि होश के नाखन लें, जंग के हालात हैं, मोदी बड़ा शैतान आदमी है, वो कभी भी वार कर सकता है, आप उस पर ध्यान दे। ये वही जंग है, राफेल जो गिराए गए, फ्रांस से इनके लिए हुए त्यारे जो गिराए गए, वो इमरान खान ने 2019 में जो चाइना से जहाज लिए थे उन्हीं की वजह से ये गिराए गए हैं। और राफेल जब गिरे हैं तो अब दुनिया में इंडिया को ना फ्रांस ना अमेरिका कोई जहाज देने के लिए तैयार नहीं है कि इनसे जहाज चलते नहीं है, तो इनको देकर अपने मुल्क की बेइज्जती करवानी है, अपनी टेक्नोलॉजी को बदनाम करवाना है। देखे जी, हमारे लोग जा रहे हैं, हमारे कल भी ऑन बप्पी साहब जो हैं हॉस्पिटल में गए हैं, उनके जनाजों में शिरकत की है, उनके घरों में जा रहे हैं। हम जो है 500 से ज्यादा हमने रैलियां निकाली हैं। ये जो गवर्नमेंट में इन्हें कहें एक रैली तो निकाल कर दिखा लें, इनके पीछे तो 5 बंदे नहीं आते। वो कहते हैं कि इन्होंने तो जंग में जबान में चुप का रोजा रख लिया था, इन्होंने तो मोदी के खिलाफ आज तक कोई लफ्ज नहीं निकाला। कल वो इसीलिए इधर नहीं आई असेंबली में कि अगर वो आ जाए तो उन्हें मोदी का नाम लेना पड़ जाएगा। वो जिससे 40 दिन जबान नापाक हो जा सकती है उसका नाम ले सकते हैं, पर मोदी का नहीं ले सकते। देखें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको डिफेंड कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन्होंने फायर वॉल वो हटा दी थी, सब कुछ हटाया था इसी वजह से कि यही मीडिया पाकिस्तान को डिफेंड कर सकता है। तो जो यूथ ने किया है उन्होंने शुक्रिया भी, DGISPR ने शुक्रिया भी अदा किया है यूथ का, कि जो हमारे यूथ के लोग हैं उन्होंने डिफेंड किया है पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान को, और हर जगह पर हमारी जंग लड़ी है। 5 करोड़ 42 लाख इन्होंने पोस्टें की हैं और ये सारा कुछ किया है। तो जो असल में जो ये मीडिया वार थी ये हमारी PTI की यूथ ने जीती है। देखिए जी, खान साहब पर जो केस हैं वो झूठे हैं। तो मैं कल इनसे कहता हूँ वजीर आला, अगर कोई बंदा भी इनका नून लीग के कितने MPs हैं, कोई भी कुरान पर हलफ कह दे कि उस पर एक केस भी सच्चा है, ये जितने भी अफसरान हैं ये कहते हैं उन पर सारे केस उन पर झूठे हैं, तो वो ये झूठे केस ज्यादा देर चलने वाले नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम में ये जो डिमी से जज आए हैं ये उनके कहने पर लगे हुए हैं। आपने देखा कि इन्होंने जो फैसले दिए, इन्होंने तो फौजी अदालतों को भी जायज करार दे दिया है। तो मेरा ख्याल नहीं कि ये इनको अब ज्यादा देर चलने की दौर है, क्योंकि इंसाफ में हमारा आखिरी नंबर है। हम इंसाफ, हमसे बुरा इंसाफ पूरी दुनिया में किसी का नहीं है। तो जब तक यहाँ पर इंसाफ नहीं होगा, जंग वो हमने जीत ली है, अब इंसाफ भी इधर होना है और इन लोगों की सफाई भी करनी पड़ेगी। ये 26वीं तरमीम के जरिए जो समझते हैं कि हम अपने जज ले आए, ये ले आए, ऐसे निज़ाम नहीं चलेगा।